बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल गई है, पता नहीं चल रहा है कि आदमी है औरत। कदम हो साहब। पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, देखो खूनी ने कोई सुराग छोड़ा भी है नहीं। हो साहब। मेगा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जब रिपोर्ट आए तो उसके हिसाब से टैली करके देखना कि ऐसे किसी इंसान की मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं। यस सर। भाई साहब, आपने कंट्रोल रूम में कॉल किया था? जी साहब। मानिक, इनका पूरा बयान अच्छे से ले लेना। हो साहब। कदम, कुछ मिला? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। सर, एक्चुअली जंगल बहुत बड़ा है, सर्च के लिए हमें एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। मेगा, जो भी होता है जल्दी करो। यस सर। प्रेरणा, टिफिन तैयार है, जल्दी करो बेटा, तुम्हारी स्कूल बस निकल जाएगी। आई माँ, बस 1 मिनट। प्रेरणा, एडमिट कार्ड रखा बेटा? हाँ जी मम्मा। ठीक है, और रिवाइज किया? फटाफट मुंह खोलो बेटा, आज एग्जाम है, अच्छे से करना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। बाय पापा। बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ, और अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे नंबर्स लाओगे तो वेकेशन पे जहाँ बोलोगे वहाँ लेके जाएंगे। ओके पापा। बाय बाय पापा। प्रेरणा, अच्छे से एग्जाम देना बेटा। ओके माँ, बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। चाय। ये लड़की बस अच्छे से पास हो जाए, पता नहीं इसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। इतनी अच्छी कोचिंग लगवा के दी है फिर भी कोई फर्क ही नहीं है। अरे इसलिए तो मैंने कहा था कि कोचिंग की जगह घर में ट्यूशन लगवा लो, कम से कम सामने पढ़ेगी तो देख तो सकते हैं क्या कर रही है। ऐसे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, कोचिंग वालों को कम से कम ये पता होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे नहीं। चलो मैं राधिका को भी उठाती हूँ। अरे सुनो, अरे रात को उसने इतनी लेट तक पढ़ाई किया है, सोने दो ना उसे। उसकी भी तो कोचिंग है ना, लेट हो जाएगी वो, और वो पढ़ाई में होशियार है, इसका मतलब ये तो नहीं हम लोग लाइटली लेंगे। आप भी ऑफिस के लिए लेट हो जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होइए। अरे बाबा, चाय तो पी लूं। राधिका, राधिका बेटा जल्दी उठो, राधिका उठो, लेट हो रहा है। मम्मी 5 मिनट और। कोई 5 मिनट नहीं, पापा निकल रहे हैं, जाते जाते तुम्हें छोड़ेंगे। चलो उठो जल्दी। मैं चली जाऊंगी। राधिका, तुम वापस सो जाओगी, जल्दी करो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया है। अरे पुष्पा, खाने का टेंशन मत लो, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। टाइम पे। बाय मॉम। बाय। पुष्पा प्लीज ये गेट खोल देना। हाँ, मैं खोल रही हूँ। बाय बेटा। कौन है? मैडम, मैं राजू यूनिटी जनरल स्टोर से आपका सामान लेकर आया। वहाँ से तुम ही झांक रहे थे ना? नहीं मैडम, मैं तो अभी आया हूँ आपका सामान लेके। नया ज्वाइन किया हो क्या? कभी देखा नहीं तुमको। जी मैडम, कल ही काम पे लगा। ठीक है, तुम जाओ।
Sit down, please. So students, कल जो चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आज ही पूछ लो. किसी के मन में मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए. और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा रहा हूँ. नोट, सो बी अटेंटिव, ओके? राधिका बेटा रोटी. हाँ. प्रेरणा बेटा, कैसा रहा एग्जाम? अच्छे से किया ना सब? प्रेरणा, माँ अच्छा हुआ पेपर. जब से स्कूल से आई हूँ तब से एग्जाम एग्जाम. अब शांति से डिनर भी करने दो. अभी तो यही बोलोगी कि एग्जाम अच्छा हुआ है. बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा. राधिका फोन छोड़ो, पहले खाना खाओ. राधिका बेटा, जब से तुम डाइनिंग टेबल पे हो ना तब से फोन पे लगे हुए हो. क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो असाइनमेंट का थोड़ा सा प्रेशर है. अरे बाबा, फोन रख दो, पहले खाना खा लो. हाँ हाँ खाना. The number you are trying to call is currently switched off. प्रेरणा, प्रेरणा उठना. कल एग्जाम है ना तेरा, रिवाइज कर ले. कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है वहां? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुबह से कहाँ गायब थे? यार रोज रोज मिलना जरूरी थोड़ी ना, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है ना. तो फिर बोला क्यों था कि तुम मिलोगे मुझसे? यार फोन खराब हो गया था मेरा. सुबह आया था मैं तुमसे मिलने. यार तुम्हें तो पता है घर वालों का, फिर भी ड्रामे. मेरे को बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से अभी. यार इतनी दूर से आऊँ तुमसे मिलने के लिए, फिर भी झगड़ना है तुमको. तुमने सुबह से ना एक कॉल किया ना तो एक मैसेज किया मुझे. यार अभी भी मैसेज के पीछे पड़ी हो. यार मैं खुद आया हूँ तुमसे मिलने. बोला था नहीं सब शादी के बाद, और कोई देख लेगा यहाँ पे ये सब करते हुए. अंदर चले? कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से. ठीक है जा रहा हूँ, पर जाने से पहले एक बार प्लीज. चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं कल भी नहीं मिलूंगी. जाओ. ओके बाय. अच्छा सुनो. क्या है? इधर आओ. बोल. कल मिले, एक जगह लेके जाना है तुम्हें. कहाँ? कल मिलो तो फिर बताता हूँ. कल सुबह पिक करता हूँ तुम्हें. ओके. लव यू. बाय. लव यू टू. अरे कहाँ लेके आए? ये किसका रूम है? ये मेरे फ्रेंड का रूम है. वो कुछ महीनों से बाहर गया तो चाबी मेरे पास रहती है. ओके.
सब शादी के बाद। क्या यार, हर बार का तुम्हारा यही प्रॉब्लम होता है। घर वालों को पता चलेगा ना कि मैं क्लास बंक करके यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरी खैर नहीं है। क्या यार, यहाँ भी घर वालों की बात। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो पूरी दुनिया भूल जाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन आजकल यार तुम बहुत बिजी रहते हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। पहले तुम मेरे पीछे पीछे घूमते थे और अब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। कभी कभी ना मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। पागलों जैसी बात मत करो ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से जाऊंगा और ना तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ राधिका। डैड चाहते कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूं और उनको बिजनेस में ज्वाइन कर लूं। लेकिन क्यों? तुम जानती हो ना मेरे पापा को, एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। अर्जुन, लेकिन तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी? डैड चाहते कि मैं सब कुछ संभाल लूं, उनका बिजनेस, घर। वो ये भी चाहते कि मैं शादी कर लूं फ्रेंड की बेटी के साथ। शादी नहीं करना चाहता राधिका, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना कल हम मंदिर में शादी कर लें? तुम पागल हो गए हो क्या? यार अर्जुन, तुम्हें पता भी है शादी क्या चीज होती है? हाँ अर्जुन, तुम अपने पापा से जाके बात करो, उनको समझाओ ना, किसी भी तरीके से उनको मनाओ। अरे मेरे पापा नहीं मानेंगे। या तो कल हम मंदिर में शादी कर रहे हैं या फिर कभी नहीं। और एक बात जान लो, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। दोबारा ये बात मत बोलना। या तो कल हम मंदिर में शादी कर रहे हैं या फिर कभी नहीं। और एक बात जान लो, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? जब तक मेरी इंजीनियरिंग पूरी नहीं होती है तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे इस बारे में। राधिका। जी पापा। बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? जी ठीक चल रही है। गुड। बेटा तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। और हाँ, आज तो प्रेरणा का रिजल्ट भी आने वाला है। आई होप उसके अच्छे मार्क्स आए। वैसे तुम्हें पता ही है कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। और हाँ, तुम्हें तो कोचिंग के लिए जाना था ना, मैं तुम्हें छोड़ दूँ?
नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। अरे लेकिन कैसे जाओगी? वो मैं फ्रेंड्स के साथ निकल जाऊंगी। ठीक है, ओके चल। तदेव लग्नं सुदितं तदेव तारा बलै चंद्र बलं तदेव विद्या बलै देव बलं तदेव लक्ष्मी पतेतेन्द्रियुगं स्मरामि विष्णु। ये विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने हमारी। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, और लड़की सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। तुमने बोला हमें अपने दोस्तों के साथ एडमिशन लेना है कोचिंग सेंटर में, हमने वहां पर एडमिशन भी दिलवाया तुम्हें। जो तुम कहते हो वो हम तुम्हें देते हैं, और उसके बाद तो ये हाल है। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाते? पापा वो टीचर सबको कम मार्क्स देती है और मेरे साथ तो जानबूझकर वो ये सब करती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको मुझसे। राधिका बेटा, अपनी बहन को कुछ समझाओ, इसे बनाओ अपने जैसा। अगर तुम्हें बनना है ना, कुछ बनना है ना, तो अपनी बहन जैसी बनो। पढ़ाई में, घर में, हर जगह पर वो अच्छी है लड़की। तुम्हें समझ में नहीं आती बात? इतने कम मार्क्स हैं? देखो, कल से इस लड़की को कोचिंग पे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ट्यूटर ढूंढता हूं, घर पर आकर ही पढ़ाएगा इसे। प्रेरणा का रिजल्ट आया है, इतने कम मार्क्स लेके आई है कि पापा बहुत परेशान है। पर वो लड़की है कि समझती ही नहीं है। ज़्यादा तो नहीं डांटा पापा ने? नहीं, लेकिन पापा उसके लिए ना ट्यूटर ढूंढ रहे हैं जो उसे स्ट्रिक्टली पढ़ा के जाए। चलो अच्छा है। अर्जुन, हमने ऐसे छुप के शादी की है, कुछ गलत तो नहीं किया ना? यार कैसी बात कर रही है राधिका, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो गलत कैसे हुआ? अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मैं भी। पता नहीं एक दूसरे से और कितना दूर रहना पड़ेगा हमें। हम वापस मिले क्या मेरे उस फ्रेंड के घर पे? प्लीज यार, प्लीज प्लीज मना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, कल मिलते हैं, ठीक है? लव यू। लव यू टू। The number you are trying to call is currently switched off. राधिका, क्या बेटा इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? और आजकल मैं देखता हूँ तुम हमेशा फोन पे लगे रहते हो, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। और कोचिंग के लिए नहीं जाना है? तुम रेडी नहीं हुई हो? मैं रेडी हो गया। हाँ।
आज 7 दिन हो गए तुमसे मिले, कब तक ऐसा चलेगा? ये अर्जुन मेरे फोन और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं इसने मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए तो शादी नहीं की? जी जी नमस्ते, मैं अर्जुन। हमें जंगल से जो डेड बॉडी मिली है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो बॉडी मेल की है या फीमेल की। और हाँ, यूनिट 1 को कॉल करके पूछो कि उनको कोई सुराग मिला है या नहीं। ओके मैम। मैम, मेरी बेटी राधिका शर्मा कल सुबह से गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसके कोचिंग में, उसके कॉलेज में, उसके दोस्तों पे हर जगह कांटेक्ट किया। कहाँ चले गई हमारी बेटी? उसे कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए। उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पुष्पा ढूंढ रही है, राधिका मिल जाएगी। लड़की का फोन बंद है, इसलिए लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। उसका आखिरी लोकेशन कोचिंग सेंटर दिखा रहा है। आस पड़ोस में बात हुई, कुछ पता चला? सर बातचीत काफी लोगों से हुई है पर कुछ खास पता नहीं चला अब तक। सर ये रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी मेल है, एज 21। डेथ कल शाम 6 से 7 बजे के बीच में हुआ है। किसी ने बहुत ही नुकीले औजार से उसको स्टैप किया है और उसके बाद रात को 9 से 10 बजे के बीच में उसकी बॉडी को जला दिया गया है। मिसिंग रिपोर्ट से टैली करो। और जंगल सर्च में कुछ मिला? सर टीम सर्च पर है। देखा, कोचिंग सेंटर तक शायद वहां से कुछ पता चला। जी सर। वो परसों आई थी कोचिंग, पर वो नॉर्मल थी। उसको देखकर ऐसा अलग कुछ लगा नहीं। राधिका का किसी के साथ कोई झगड़ा या कुछ और? किसी से ना कोई झगड़ा ना कुछ और। बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी मैम। अगर आप में से किसी को कुछ भी पता है या फिर बाद में भी पता चलता है तो आप लोग बिना डरे हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है? हेलो, ओके, ग्रेट जॉब। एक काम करो, मुझे इमेज अभी सेंड करो। सर ये देखिए, क्राइम स्पॉट से मिला है। ये तो इसी कोचिंग सेंटर से। जी सर। सर जी, आपकी कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की लापता है और एक लड़की की डेड बॉडी मिली। आखिर चल क्या रहा था आपके कोचिंग सेंटर में जिसकी भनक तक नहीं थी आपको? ये देखिए, ये तो अर्जुन है। ये तो मेरा स्टूडेंट था। हाँ मतलब कोचिंग छोड़ दी थी उसने। छोड़ दिया? क्यों? कुछ फैमिली इशू था उसका, लेकिन इसके साथ इस कोचिंग सेंटर में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है या नहीं ये अभी पता नहीं, पर मैं जरूर पता लगा। लेकिन तब तक आप बिना मेरे परमिशन के शहर से बाहर जाने की सोचना पड़ेगा। दो लोगों के साथ हादसा हुआ है जो कि एक ही कोचिंग सेंटर में थे। अब ये महज इत्तेफाक है या कुछ और, या फिर राधिका और अर्जुन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे? जो भी हो, उस कोचिंग सेंटर में कुछ तो गड़बड़ है। मेघा, खबरियों को बोलो कि उस रवि सर पर नजर रखें। ओके सर। और इस अर्जुन की फैमिली को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाओ शिनाख्त के लिए। श्योर सर। हमने कोचिंग सेंटर में सबसे पूछताछ की, वहाँ कुछ पता नहीं चला और ना ही किसी को इस बारे में पता है। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो हमें बताइए, राधिका को ढूंढने में आसानी होगी। देखिए सर, हमें जो कुछ भी पता था हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। और वैसे भी हम क्यों छुपाएंगे? वो हमारी बेटी है और हमें बहुत प्यारी है वो। सर
हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है, आप लोग अर्जुन नाम के किसी लड़के को जानते हैं क्या? हमें लगता है कि अर्जुन का राधिका के साथ कोई कनेक्शन है। दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे को जानते भी होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें अर्जुन की डेड बॉडी मिली है। सर, हमें अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ पता चले या याद आए तो बेफिक्र हमें आकर बताइएगा। मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो फैमिली हमसे कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। पर क्या हो सकता है सर? वही तो पता करना है कि आखिर बात क्या है। माँ कुछ तो खा लो प्लीज, मेरे लिए खा लो। कैसे मेरे गले से निवाला उतरेगा? पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया भी है कि नहीं। पापा आप कुछ बोलो ना माँ को। सर आप कोचिंग क्लास आए थे राधिका के बारे में पता करने के लिए, और अभी हमें पता चला कि अर्जुन की डेड बॉडी मिली है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इस अर्जुन और राधिका के बीच में कोई कनेक्शन था क्या? मेरा मतलब है कोई अफेयर वगैरह या फिर ऐसी कोई बात जो तुम जानते हो? नो सर, कोई अफेयर तो नहीं था, पर हाँ उससे बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो राधिका के घर जाता था उसकी बहन को पढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, तुम जा सकते हो। मेघा, इस केस में हमें एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। अब तक हमें यह नहीं पता था कि राधिका और अर्जुन के बीच में कनेक्शन क्या है, पर अब पता चल गया है। एक काम करो, लड़के के बाप को बुलाओ। ओके सर। अर्जुन आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आता, आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? सर, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वैसे भी सर उसने 2 ही दिन पढ़ाया था और उसने खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया था, और मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं कि उसका नाम अर्जुन है। शर्मा जी, एक लड़का आपकी बेटी को पढ़ाने आता है, आपने ये बात हमसे छिपाई, और तो और उसका नाम तक याद नहीं है आपको। मुझे तो लग रहा है कि आप हमसे और भी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ सर। आप मुझ पर शक करने के बजाय सर मेरी बेटी को ढूंढिए प्लीज। सर, ये जंगल एरिया का सीसीटीवी फुटेज। सर, ये गोल्डन कलर की कार दिखी है, जंगल की तरफ जाती हुई। ओके, चलो गाड़ी का नंबर सर क्लियर नहीं। इस सारे चित्र छोटे जिसमें हमें गाड़ी के नंबर प्लेट क्लियर ये कार रात को 9 बजे जंगल में गई और 10:30 बजे वापस आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी के जलने का टाइम 9 से 10 के बीच का था। तो मतलब है कि खूनी ने इस कार का इस्तेमाल किया बॉडी को ले जाने के लिए। अर्जुन की फैमिली क्या अभी तक क्यों नहीं है? सर, उसके घर पे ताला है। उसके डैड का नंबर मिला है, हमने उनको इन्फॉर्म किया है, वो शहर से बाहर थे, बस आते ही होंगे। ये पेपर्स मुझे ज़ेरॉक्स करके चाहिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, किसी भी हालत में ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। यस मैडम। मैडम, मैं सुधीर, अर्जुन का फादर। ओके, आइए। आप अब तक कहाँ थे? मैं आउट ऑफ टाउन था, मेरे दोस्त की बेटी की शादी थी। जैसे खबर मिली मैं डायरेक्टली यहाँ चला आया। सुधीर जी, अर्जुन की लाइफ में कभी कुछ ऐसा अजीब था जिसका जिक्र उसने किया आपसे? शायद कुछ दिनों पहले अर्जुन और मेरा झगड़ा हुआ था। क्यों? मेरे किसी करीबी ने बताया कि अंबेडकर नगर के पास जो देवी माता का मंदिर है, वहाँ अर्जुन को किसी के साथ शादी करते हुए देखा था। शादी? किसके साथ? मुझे नहीं पता। जब आपने अर्जुन को कन्फ्रंट किया तब उसका रिएक्शन क्या था?
उसने तो साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है सुधीर जी, अगर आपको कुछ और पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हम अर्जुन के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें। सर, इसके पास भी सेम कार है जैसे जंगल के सीसीटीवी फुटेज में थी। नजर रखो इस पे और पता करो कि मर्डर वाले दिन ये कहाँ। ओके सर। क्या आपने इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, उस दिन आया था मेरे पास, उसी दिन मैंने इसकी शादी कराई थी। किसके साथ? नाम तो याद नहीं साहब। कहीं ये लड़की तो नहीं थी? हाँ साहब, ये लड़की थी वो। क्या आप लोगों को पता था कि अर्जुन और राधिका ने मंदिर में शादी की थी? ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये सच नहीं हो सकता। सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। कैसे पेरेंट्स हैं आप? आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं, सिवाय इसके कि वो गायब है। कहीं आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? अरे सर, हम आपसे क्यों छुपाएंगे? आप बार बार एक ही सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। हम कितनी बार बता चुके हैं आपको कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। आप हम पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। मेघा, यस सर। मुझे पूरा डाउट है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमित इन्वॉल्व है। मेघा, मेघा, सर। अमित की ये कार अभी अभी पेंट हुई है। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तब ये कार यहाँ नहीं थी। इसका मतलब है कि उस वक्त ये कार गैराज में थी पेंटिंग के लिए। आरटीओ से इस कार की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। अमित के घर से जंगल तक के रास्ते में जितने भी सिग्नल्स हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और चेक करो। मिस्टर शर्मा, इस बार आप सच नहीं छुपा पाओगे। आपने हमसे बहुत कुछ छिपाया है। आपने अपनी गोल्डन कार को ग्रे कलर में पेंट कराया, क्यों? सर, वो कुछ दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो बहुत सारे डेंट आ गए थे तो रिपेयर करवाना था तो पेंट करवा दिया बस। अच्छा, हमने आपकी कार को सीसीटीवी के थ्रू ट्रैक किया। आपकी कार उस रात 9 बजे जंगल में गई और 10:30 बजे वहां से निकली। अब आप बताएंगे कि आपकी कार वहां क्या करने गई थी? शर्मा जी, पुलिस वालों के अपने तरीके होते हैं सच उगलवाने के, इसलिए कोई ड्रामा नहीं। जो भी है सच सच बोलिए। बोलिए। मैंने मारा उस लड़के को। और अपनी बेटी को भी, क्योंकि उन दोनों ने शादी कर ली थी और इस बात का मुझे बहुत गुस्सा था। उन्होंने मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगा दिया था, इसलिए मैंने उन दोनों को जान से मार दिया और उस लड़के की बॉडी को जंगल ले जाकर जला दिया।
अर्जुन की बॉडी हमें जंगल से मिल गई। राधिका के साथ क्या किया तुमने? राधिका को मैंने जान से मारकर उसकी बॉडी को रत्ना झील में फेंक दिया। अपनी बेटी की बॉडी को रत्ना झील में फेंक दिया? ऐसा क्या गुनाह किया था उसने? मेरी बेटी मेरा गुरूर थी और उसने मेरा गुरूर तोड़ दिया। मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी जान से मार दिया। जान से मार दिया। मेघा, इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करो और रत्ना झील में गोताखोर को भेज के राधिका की बॉडी को निकलवाओ। यस सर। सर। हाँ मेघा। राधिका का फोन उसके घर पर ऑन हुआ। क्या? जी सर। राधिका का फोन उसके घर पर ऑन हुआ है? जी सर। इसका मतलब है कि माँ और बेटी या फिर दोनों मिले। मैं आपको कितनी बार कहूं कि राधिका का फोन हमारे पास नहीं है। आप राधिका को ढूंढने की बजाय हमें ही परेशान कर रहे हैं। देखिए मैडम, राधिका का फोन इसी घर में ऑन हुआ है। अपने आप तो होगा नहीं, या तो आपने ऑन किया होगा या तो आपकी बेटी प्रेरणा ने। मुझे सीधे तरीके से बताइए कि फोन किसके पास है। वो फोन हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पापा ने कुछ किया है। राधिका? अर्जुन के पापा चाहते थे कि अर्जुन उनके दोस्त की बेटी से शादी कर ले, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे और अर्जुन ने कहा कि अगर उसकी शादी मेरे से नहीं हुई तो वो किसी से शादी नहीं करेगा और अपनी जान दे देगा। और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली। तो तुमने ये बात सबसे छुपाई क्यों? अगर पापा को पता चल जाता हमारी शादी के बारे में तो वो मुझे घर में बंद कर देते, मेरा कॉलेज भी छुड़वा देते। तो मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उनको सब कुछ बता दूंगी और उन्हें मना भी लूंगी, लेकिन उसके पहले ही मुझे पता चल गया। जी नमस्ते, मैं अर्जुन, आपकी बेटी का ट्यूटर। सॉल्व इट। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुका था वो। अब मेरी छोटी बहन पे भी उसकी गंदी नजर थी। अर्जुन मुझे धोखा दे रहा था। कहाँ गए सब लोग? माँ और प्रेरणा बाजार गए हैं और पापा ऑफिस। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरी बहन को किस करते हुए? अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया। जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अब डिटेल में जान लो कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा हॉट है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए भी? तुम ना भूल रहे हो हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी हो चुकी है? तुम्हारे पास कोई फोटो, कोई सर्टिफिकेट कुछ है? या फिर तुम उस मंदिर की शादी को शादी मानती हो?
कम ऑन यार राधिका, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो ना। जब तक मैरिज रजिस्टर ना हो उस शादी को शादी नहीं मानते। अर्जुन लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं नहीं, करते थे। और पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? वो जो तुम नाटक करती थी ना कि शादी के बाद ही तुम्हें छू सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी बहन में ये सब कुछ नहीं है। जब मैंने उसे छुआ ना तो मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ा। चाहती थी पर उसने मुझे उकसाया। पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और उस स्टोर रूम में कोई आता जाता नहीं है। सिर्फ पापा को पता था कि वहां पे मैं हूँ। माँ और प्रेरणा को तो ये पता था कि मैं गायब हो चुकी हूँ। सर मैंने तो फोन उसी टाइम बंद कर दिया था जब मैं कोचिंग से निकली। अर्जुन का मैसेज आया था आई लव यू, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन सीधा आज ऑन किया है। जब मैंने माँ और प्रेरणा के रोने की आवाज़ सुनी, जब पता चल गया था कि आप लोगों ने पापा को अरेस्ट किया है। सर मेरे पापा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। गुनाह को छुपाने वाला भी गुनहगार ही होता है और इसमें तुम्हारे पापा ने तुम्हारा खूब साथ निभाया। तुम दोनों ही सजा के हकदार।